नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास की। ये ऐसे कवि हैं जो कि पूरे देश में बड़े प्रसिद्ध हैं। जब वो सभाओं में जाते हैं तो उनकी सभाओं में तालियां बजती है। हजारों लोग उनकी बात को सुनते हैं। वो क्या करते हैं, कभी कभी कथा भी करते हैं। बड़े प्रसिद्ध है। पहले राजनीति में थे, आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। रायबरेली से इलेक्शन लड़ा था लेकिन हार गए। फिर उनका मन राजनीति से ऊब गया और उन्होंने राजनीति से त्यागपत्र दिया और अपना काम कविता करना, कथा सुनाना, ये काम जारी रखा। इस संबंध में उन्होंने एक कथा करते करते एक बात कही कि अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, ग्रंथ पढ़ाओ, अच्छे अच्छे संस्कार दो, नहीं तो बच्चे भटक जाएंगे। इस संबंध में खास किसी की रिएक्शन नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता श्रीमती सुप्रिया श्रीनेश ने इसके बारे में एक ट्वीट किया है। उनको ये जो उनके ये कथा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप बच्चों के बारे में, बच्चों को अपने धर्म के बारे नहीं समझाओगे, तो उन्होंने बताया था कि बच्चे भटक जाते हैं। उन्होंने शायद उदाहरण दिया था सोनाक्षी सिन्हा का, जिनके घर का नाम रामायण है, उनके चाचा ताओं का नाम भरत, लक्ष्मण और राम है, उसके भाइयों का नाम लव और कुश है। एक दिन सोनाक्षी सिन्हा अब कौन बनेगा करोड़पति में आई थी एज ए गेस्ट, लेकिन वो रामायण के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थे उनसे, या और धर्म के किसी ग्रंथ के बारे में पूछे गए, तो वो उसका उत्तर नहीं दे पाई। ये वही महिला है जिसने बाद में एक मोहम्मडन से शादी कर ली। तो कुमार विश्वास का कहना था कि अगर आप बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो वो इसी तरह से भटक जाएंगे, कुछ भी करेंगे। इस पे जो सुप्रिया श्रीनेश था उसको बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में आपको पढ़ा के सुनाता हूं। उसने कहा, श्रीनेश की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा, अगर आपके घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोर सकते हो? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हो इसका तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतर धार्मिक विवाह पर जो घटिया तंज किया है, पर आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सोच है उसे भी उजागर किया। आपके शब्द, वरना आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसे कोई और उठा कर ले जाएगा? तब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते हैं। विवाह और दाम्पत्य की नींव बराबरी, आपसी विश्वास, आपसी प्रेम और किसी को कहीं उठाकर नहीं ले जाता है। और 2024 में भारत में आप अपनी मर्जी से शादी करने पर परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप लड़की को ये हक नहीं है कि वो जिसे अपनी मर्जी से हो उसे वो विवाह करे? या कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किसे प्यार करेगा, कैसे विवाह करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। वैसे परवरिश पर तो सवाल तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आपके साथ वाले बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट डाले। ये तो आपकी कमी है जो आपका स्टाफ आपके रहते हुए ऐसा करे। आपके सर्टिफिकेट की ना
शत्रुघ्न सिन्हा जी को ज़रूरत है न उसकी कामयाब बेटी सोनाक्षी को, लेकिन अपने से 17 साल छोटी लड़की पर आपकी टिप्पणी आपकी छोटी सोच को बेनकाब ज़रूर कर देती। न राम किसी की बभूति है, न रामायण, न उसे जुड़ा कोई नाम। दूसरों के बच्चों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देने वाले कवि महोदय, सोनाक्षी के पति के धर्म से नफरत करने में आप रामायण पर परस्पर प्रेम कितना मधुर अंकित है वो भूल गए। इसमें उन्होंने सब पर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। आपने रामायण का अध्ययन वाकई में किया होता तो प्रेम जरूर समझते। आपके अंदर राम कथा वाचक बनने की लालसा तो बहुत है, लेकिन प्रभु राम की शालीनता और मर्यादा पर रत्ती भर गुण नहीं है। 2 मिनट सस्ती तालियां तो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपका कद ज़मीन में और धंस गया। आपको गलती का एहसास करके एक पिता और अपनी बेटी दोनों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं दोगे तो आपकी महालक्ष्मी को कोई उठा के ले जाएगा। तो उससे श्रीमती जो सुप्रिया श्रीनेट उसको मिर्ची लगी और किसी को नहीं लगी, उनको लगी। दूसरी बात कुमार विश्वास ने कही थी कि एक महिला है जिसका नाम करीना कपूर है, उसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। तैमूर वो व्यक्ति है जिसने कि भारत में बहुत ही तबाही मचाई थी। वो आंकड़ाता था, उसने क्या क्या किया ये सबको पता है। कुमार विश्वास जी कहते हैं क्या आपको यही नाम मिला, क्या आप और कोई नाम नहीं रख सकते? आप हुजूर के नाम पर नहीं रख सकते थे? आप इतने सुंदर नाम अरबी में है जिनको आप रख सकते थे, लेकिन क्या शायद आपने ये तो नहीं किया कि हिंदू समाज को ये याद दिलाने के लिए कि ये दूसरा तैमूर जन्म हुआ, जिस तैमूर ने पूरे हिंदू समाज की क्या हालत की थी, मंदिरों की क्या हालत की थी। इस सिलसिले में मैं भी करीना कपूर से ये कहना चाहता हूं, आपको याद है एक महिला ने एक मुसलमान राजा से शादी की थी, उसका परपोता औरंगजेब, उसने मंदिरों के क्या साथ किया, हिंदुओं के साथ क्या किया, और लोगों पर, हिंदू लोगों पर टैक्स लगा दिया। तो क्या अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ज्ञान देंगे धर्म का, शायद वो ऐसे काम नहीं करेंगे कि हमारे आने वाले परपोते हिंदू के साथ ही जुल्म करें। आपके विचार इसके बारे में क्या है? नमस्ते।